हेलो एंड वेलकम टू त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस। सो आज एनडीए फर्स्ट का पेपर था 2022। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस पेपर जो हमें मिले हुए हैं उससे आपको उसका डिस्कशन करेंगे, कुछ देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या था पेपर का लेवल और कैसा हम उस पर कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना क्वेश्चन हम इजिली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सेट नंबर सी, यहाँ देखिएगा 4 सेट आते हैं आपको ए बी सी और डी के नाम से। तो हमें जो मिला हुआ है सेट, वो सेट सी मिला हुआ है किसी बच्चे से, किसी स्टूडेंट से। देखते हैं क्या है पेपर का लेवल। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी था। ये कुछ मार्क किया गया हुआ है, जिसका क्वेश्चन पेपर था उन्होंने मार्क किया है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि टेन थीटा की वैल्यू इतनी दे रखी है। टेन थीटा इज इक्वल टू, आपसे कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू है -5/12। क्वेश्चन बहुत सही है, आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ इसकी वैल्यू आप मेरे को बताइए कि इसकी वैल्यू क्या करना है। इसकी वैल्यू यानी साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मेरे को बताओ कि साइन थीटा क्या होगा। चलिए देखते हैं, साइन थीटा आपको ऑब्टेन करके देना है। बहुत इजी क्वेश्चन, आप 10th और 11th लेवल अगर पढ़ के गए हो तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं इस टेन थीटा के बारे में, तो आप सिंपली कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, टेन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं भैया देखो ये टेन बेस हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये एंगल अपने पास क्या हो गया, थीटा हो गया। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, थीटा। और इसे मान लेते हैं 90 डिग्री। हम लोग कहें इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग देखें, अभी हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, माइनस माइनस क्या है हम लोग देख लेते हैं। मैं कहा इसका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। यहां से मैं कह सकता हूं सिंपली हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी भैया। ये हाइपोटेनस की वैल्यू बड़े इजी से आप कह सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस कितना, 12 का स्क्वायर, है ना भाई। अगर आप देखोगे तो ये कितना बनेगा, 25 प्लस 12 144, दिस मच इज 169 और वी कैन से दैट द वैल्यू इज 13 इसकी वैल्यू हो जाएगी। हम बहुत इजीली कह सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 13। नाउ अब मेरे को निकालना क्या था भैया, साइन थीटा। अरे बड़ा सिंपल था सर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी 13। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 5/13 होना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि 5/13, यहां पे ऑप्शन देखो, यूपीएससी बहुत इजी टास्क है। क्वेश्चंस के लेवल से, सिलेबस के लेवल से आप देखोगे तो क्वेश्चंस में दम नहीं रहता, बट ऑप्शन इतना टफ हो जाता है जहां पे आप क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो और टाइम कंज्यूम हो जाता है। यूपीएससी आपका डेडिकेशन और पेशेंस लेवल को चेक करता है। अब जरा ऑप्शंस पे जरा निगाहें डालिए, ऑप्शंस क्या कह रहा है, 5/13 बट कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। और ये की बात क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं -5/13 बट कैन नॉट बी, मींस ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता, ये वैल्यू क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं या तो इसे रख लो या तो ये रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है मेरे भाई, जब हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं एक बात, क्या पढ़े हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इट मींस व्हाट, यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कैसे होंगे, पॉजिटिव। यहां पे साइन वाला क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे tan वाला क्या होगा, पॉजिटिव। और यहां पे क्या होगा, cos वाला क्या होगा, पॉजिटिव। इट मींस व्हाट, अगर tan नेगेटिव है, इट मींस व्हाट, आइदर दिस क्वाड्रेंट और दिस क्वाड्रेंट, यही क्वाड्रेंट हो सकता है। ओके ओके, सॉरी, tan नेगेटिव है, इट मींस व्हाट, either this quadrant or this quadrant, it can't be the first and the third one, first और third तो हो नहीं सकता है। okay sir, now the value is what, is saying that sin theta की वैल्यू मुझे बताइए। अगर tan यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब है इसको इस वाले क्वाड्रेंट में आना होगा या इस वाले क्वाड्रेंट में आना होगा। ओके, इतना सर्टेन एंड श्योर था, तो मैं कह सकता हूं कि भैया इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमको क्या रखना होगा, या तो इसकी वैल्यू क्या करनी होगी हमें, या तो इसकी वैल्यू क्या रखनी होगी, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव होना होगा पर कैन नॉट बी क्या हो सकता है, पॉजिटिव। मूविंग टू द another question, that is the question number second is what, second क्या कहता है जरा देखिए। सेकंड कह रहे हैं
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसका मतलब cos का पावर 4। क्वेश्चन बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन, बट इसको कितना जल्दी सॉल्व करना है इंपॉर्टेंट ये है। जैसे यहां पे देखो ऑप्शन लगा रखे हैं इन्होंने 3/16। चलिए देखते हैं क्या है एक्चुअल आंसर क्या है। चलिए हम लोग अगर बात करें कि अगर भाई ऐसी बात है cos की पावर 4 7π/8, cos की पावर 4 5π/8, ठीक है। जरा सा देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एंगल कुछ अरेंजमेंट पहले से ही करके दिया गया है। अरेंजमेंट क्या है जरा देखो, क्या कह रहा है 7π बनाना है, ऊपर ध्यान दो और नीचे क्या है 8 है, यानी 7π का मतलब है मेरे भाई कुछ ऐसा जोड़ो ऐसा घटाओ 8 के साथ किया बन जाए 7π बन जाए। तो मैं कहा मेरे पास एक जुगाड़ सेट हुआ, और वो जुगाड़ क्या था, द जुगाड़ इज व्हाट वी हैव टू ऐड पाई विथ क्या कर देते हैं हम लोग π/8, ये हम लोग कर सकते हैं। मैं पहले ही बताया था अपने पास एक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस cos की वैल्यू को मैं बदलना नहीं चाह रहा हूं। एक्चुअल में मैं करना क्या चाह रहा हूं, इस cos की वैल्यू को मैं बदलना नहीं चाह रहा हूं। cos को cos में रखता हूं, sin को sin में रखता हूं, बट प्रॉब्लम है कि ये एंगल, तो मैं आप लोग को जब बढ़ाया था तभी मैं बताया था कि भैया देखो ये एक्सिस कौन सा होता है, इस एक्सिस को हम लोग नाम देते थे, बड़े प्यार से मैं इस बात को पढ़ाया था। क्या इस एक्सिस को नाम देते हैं क्या, नो चेंज का एक्सिस, ऐसे मैं बोला था नो चेंज का एक्सिस। तो पाई था, ये 0 था, 2π था, फिर ये कितना था पाई था, और इसे नाम दे रहा था मैं क्या चेंज का एक्सिस, माने इस एक्सिस पे जब इधर आओगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं कहा था जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन करने को ऐसा आए तो कोशिश ये करो कि नो चेंज के एक्सिस से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो नो चेंज का एक्सिस अपने पास है कौन सा, नो चेंज का एक्सिस अपने पास पाई है, 2π है, 3π है, 4π है, यानी मल्टीपल ऑफ पाई जो था वो अपने पास कैसा था, नो चेंज का एक्सिस था। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, इसका नो चेंज के एक्सिस के होते हुए जाते हैं। यानी मैं कहा इसको मैं अगर तोड़ रहा हूं तो लिख रहा हूं cos पाई प्लस पाई बाई कितना लिख रहा हूं 8, पाई माइनस करता हूं तभी तो 7π बनेगा, तभी तो मैं क्या बना पाऊंगा इसको 7π बना पाऊंगा। तो पाई माइनस पाई बाई कितना लिखता हूं 8 लिखता हूं। नाउ अब जरा देखो पावर कितना 4 ही रखता हूं। नाउ इसको मैं लिख रहा हूं cos पाई, और इसको मैं ऐसा करता हूं 5π बनाना है अपने को, तो पाई माइनस 3π बाई कितना लिखता हूं 8 लिखता हूं। देखो भैया एलसीएम लोगे तो 8π हो जाएगा, और एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7π हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास। अच्छा ये तो हम लोगों ने कन्वर्जन कर लिया। नाउ एक और बात बताओ, इसको हम लोग चीख चिल्ला के कह रहे थे कौन सा एक्सिस बचपन से ही क्या नो चेंज का एक्सिस, तो ये क्या बनेगा cos का cos ही रहेगा। अब क्या है ये वाला क्वाड्रेंट, देखो पाई में से थोड़ा सा और घटाओगे तो कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos हमेशा क्या रहता है पॉजिटिव रहता है। सो वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द एंगल इज π/8। एंगल कितना हो गया π/8 प्लस, यहां पे देखो जरा इसको, ये भी फिर से अभी कौन सा है नो चेंज का एक्सिस, इट मींस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज व्हाट cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना रहेगा cos थीटा ही रहेगा। पावर कितना है 4, और ये एंगल जरा बताओ, अगेन इट लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो नाउ दिस बिकम 3π/8। ओके नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, अब कोशिश ये कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब मुद्दा ये है कि अभी भी देखो ये एंगल ज्यादा है, यानी अब कोशिश ये करते हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो आप ये एक काम कर लेते हैं, इसको एक बार और तोड़ सकते हैं क्या, cos का पावर 4 π/8 प्लस, इसको एक बार और तोड़े तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, cos का पावर 4 पाई माइनस कितना कर दे भाई 5π बाई कितना लिख दो 8 कर दो। चलिए यहां लिखते हैं cos पावर 4, और यहां पे लिख देते हैं हम लोग 3π बनाना है, तो पाई 8 माइनस 5π बाई कितना लिख देते हैं 8 लिख देते हैं। ओके 5 3 8, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं cos की पावर 4 π/8 प्लस cos का पावर 4, ये बन जाएगा अपने पास कितना 5π/8। ठीक है ठीक है, आइए जरा यहां पे हम लोग लिखते हैं इसे a cos π/8 प्लस cos 5π/8 इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। यानी अगर मैं कहूं
ये a का स्क्वायर है, ये प्लस b का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? इसकी वैल्यू अपने पास बनते हुए नजर आएगी कितना, a का स्क्वायर प्लस कितना b का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, और इसको कितना लिख देंगे b स्क्वायर। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो बनते हुए नजर आएगी वो आएगी, मैं थोड़ा सा हिंट इसलिए दिया हूं क्योंकि आपको ये पूरा आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये नजर आएगा इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू आएगी 3/4। सो 3/4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यहां पे देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल मतलब क्या, एकदम आसान सा एक्सपेंशन। आपसे ये पूछना चाह रहा था क्या आपको इसको एक्सपेंड करने आता है या नहीं आता है, बस सिंपल सा क्या कह रहा है कि एक्सपेंशन आता है कि नहीं आता है। बड़े आराम से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करना जानते हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं सिंपल कहूंगा कि a प्लस कितना लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड कर दूंगा और यहां पे आप देखोगे तो क्या लिखा है, साइन स्क्वायर a माइनस कितना लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो आप क्या करना है, इसको स्क्वायर बना देना है माइनस, और इसको आपको क्या कर दीजिए, यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, साइन a माइनस b का एक्सपेंशन कर दीजिए। और जब आप पूरा एक्सपेंड करेंगे इसे, आप पूरा एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, साइन 2a। थोड़ा सा टाइम की कमी है इस वजह से इस पूरा एक्सपेंशन को अभी हम नहीं सॉल्व करके दिखा सकते, हाँ करेंगे इसको, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहां पे है भाई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये सिंपल पूछ रहे हैं आपसे। क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक वर्टिकल टावर है, जो वर्टिकल टावर है स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है भाई, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है अपने पास, चलिए तो ये हम लोग बना लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलिए तो ये अपने पास हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या हो रहा है, चलिए तो ये अपने पास एक वर्टिकल टावर है, इसमें ये अपने पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टावर है। ठीक है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। ठीक है भाई, अगर रखा है वर्टिकल है माने कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। ठीक है, is surmounted by a vertical flag step on of height h। इस एक फ्लैग लगाया गया है जिसकी हाइट कितनी है, चलिए फ्लैग का कलर हम लोग बदल देते हैं और कहते हैं भैया इसकी हाइट अपने पास कितनी है, h। इसकी हाइट है मान लिया h, तो ये अपने पास हाइट हो गई कितना, h। नाउ ठीक है, अगेन ये बात क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहे हैं at a point on the plane angle elevation of the bottom to top of the flag। यानी यहां पे कोई बंदा है, आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, यहां से बैठ के अगर आप देख रहे हो टॉप ऑफ द फ्लैग, टॉप ऑफ द फ्लैग एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग दोनों को बोल रहा है, तो टॉप ऑफ द फ्लैग एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग दोनों को देखने की बात कर रहा है। फ्लैग इज, तो ऐसा है कि बॉटम पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री, तो ये थीटा डिग्री बना लिए, और टॉप पे कितना बना रहा है, टॉप पे ये कह रहे हैं कि भैया बना लिया कितना, 2 थीटा। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर के हाइट के बारे में ये पूछ रहे हैं। अगर ये हाइट नहीं दिख रहा है आपको तो कलर में बदल देता हूं, ये हाइट h है, टावर की हाइट ये पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा। ओके, तो एक काम करते हैं,
इसको हम लोग लिख देते हैं, मान लिया कि ये कितना है x है और ये अपने पास कोई आइडिया नहीं है कितना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक बात कहते हैं कि भैया ऐसा कर लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये कितना हो गया, ये पॉइंट ले लेते हैं c फ्रॉम द बॉटम, यहां से। एक्चुअली में थोड़ा सा फोटो में गड़बड़ हुआ है, यहां से, सॉरी ये गड़बड़ी हो गई, एक बार आप फिर से देखिएगा इसे। ये हाइट हो गया, ये फ्लैग हो गया, फ्लैग की हाइट हो गई, मान लिया इसको h हो गया, और यहां से ये देख रहे हैं इस तरह से, तो ये वाला जो एंगल है वो थीटा है और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 2 थीटा है। नाउ अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं यहां से यहां तक की हाइट क्या, इसको x मान लेते हैं या y मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम लोग a, इसको नाम दे दिया b, इसको c और इसको क्या दे दिया d, a b c और d। तो जरा सा आप इसका यूज करेंगे सिंपली, अगर आप इसमें tan थीटा लगाइए, एक एक ट्रायंगल को कंसीडर करिए। इन ट्रायंगल किसमें अगर हम लोग बात करें ए बी सी में, यहां से अगर आप tan थीटा निकालोगे तो मेरे को लगता है ये क्या बन जाएगा आपके पास, h प्लस एक्स अपॉन में कितना y, h प्लस एक्स अपॉन में y बन जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद अगर आप इसकी बात करेंगे, इस ट्रायंगल में निकाल लीजिए, इन ट्रायंगल कौन से वाले में, डी बी और सी में निकाल लीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहां से आप निकालिए, ये 2 थीटा था, यहां से आप थीटा इज इक्वल टू निकाल लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x अपॉन में कितना y। यहां से आप या x का रिलेशन निकाल लीजिए या y का रिलेशन निकाल लीजिए। अगर आप x का रिलेशन निकालेंगे यहां से, x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, y tan थीटा, इसमें उठा के पुट कर दीजिए, तो यहां पे बन जाएगा y tan 2 थीटा इज इक्वल टू h की वैल्यू ऐसे ही रखिए, h की वैल्यू आपसे पूछा गया था प्लस, और x की वैल्यू आपने निकाल ही लिया, y कितना बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपसे h की वैल्यू पूछा गया है y tan थीटा में, और सॉल्व करके आप पूरी वैल्यू निकालेंगे तो आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन सी h cos 2 थीटा। जिस भाई ने किया है आंसर सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज अगेन फिर से हाइट एंड डिस्टेंस से, अगेन हाइट एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन दिया गया है फिर से। अब की बार थोड़ा सा एलिवेशन, यानी अब की बार नीचे से ना देखते हुए हम लोग कहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। कह रहा है द शैडो ऑफ ए टावर, एक शैडो टावर की पूछ रहा है, ये टावर था और इसका शैडो बन रहा है कुछ, मतलब ठीक है शैडो बन रहा है, शैडो कितना है, बिकम x, ये कितना हो जाता है, x हो जाता है, x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन सन चेंजेस फ्रॉम 60 टू, ओके थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्या कह रहा है, कह रहा है शैडो जो है वो कितना हो जाता है, x हो जाता है, कब, जब ये 60 डिग्री से कितना डिग्री चला जाता है, थीटा डिग्री चला जाता है। तो 60 से अगर इसको थीटा पे जाना है, 60 डिग्री पे रहा होगा, तो ठीक है, एलिवेशन अगर देखें तो ये कितना रहा होगा, 60 डिग्री पे। अब ये कह रहा है थीटा डिग्री पे इसका एलिवेशन चला जाता है, यानी इसका एलिवेशन चला गया थीटा पे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x। और फिर क्या बोल रहे हैं, इफ द हाइट ऑफ द टावर, अगर टावर की जो हाइट है वो कितना है, टावर की हाइट ये बोल रहे हैं √3x, तो टावर की हाइट हम लोग ले लेते हैं √3x। ये देखो क्या बोला है, एलिवेशन बोला है, एलिवेशन का मतलब है आप यहां से जब शैडो देख रहे हो तो क्या एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है, तो मैं कहा सिंपल है ए बी सी और इसको हम लोग ले लेते हैं डी। अगेन यहां से यूज करो इन ट्रायंगल, किस वाले ट्रायंगल में आइए, ए बी सी में क्या लगाइए, tan 60 और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, √3x बाई कितना BC बन जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं tan 60 का मान कितना हो जाएगा, tan 60 का मान हो जाता है आपके पास कितना, √3, tan 60 का मान अगर आप √3 रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना, √3x बाई कितना बन जाएगा BC, √3 कैंसिल, यानी BC की वैल्यू कितनी बन गई, x बन गई। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं BC भी कितना हो रहा है, BC भी कितना बन रहा है भैया, x ये भी बन रहा है, √3 ये है, x ये है। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा है इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल आइए ABD में, ABD में आइए भाई, ABD में अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग कहेंगे भैया देखो ऐसा है कि √3
एक्स परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पे भी लगाओ यार टेन थीटा, यहाँ पे भी हम लोग क्या लगा देते हैं, टेन थीटा लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग लगाए टेन थीटा। तो आइए टेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान थीटा ही है, इज इक्वल टू कितना रखें, √3x अपॉन में क्या कर दें भाई, यहाँ पे कर देते हैं BD। अपने को पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात सही होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा की बात करें तो BD की वैल्यू कितनी है, 2x है क्या, तो यहाँ से लिखें टेन थीटा इज इक्वल टू √3x अपॉन में कितना, b यहाँ है, d यहाँ है, तो x और x कितना बन जाएगा, 2x। तो ऐसा करते हैं x x कैंसिल हो गया, √3 बाई कितना 2। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आई है, ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कौन सी बात इसमें से सही होनी चाहिए। तो ऐसा है कि इसकी वैल्यू अगर आप चेक करेंगे √3/2 थीटा के किस मान के लिए, तो ये लगभग आपका लाई करेगा इस वाले वैल्यूज के लिए, ये लाई करेगा 30 से 45 डिग्री के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि समय की कमी है भाई हमारे पास, तो इस वजह से और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराने हैं, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। सो हाँ आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सेट सी है, ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, 6 क्या कह रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग बात कर ही रहे थे कि मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी, ऐसे कुछ आसान चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और आप देखे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के काफी ठीक ठाक क्वेश्चंस आ गए हैं। सो इसमें जरा सा हम लोग बात करें, क्या कह रहा है ये, सिंपल सी बात है, कह रहा है दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनके बारे में पूछ रहा हो, कह रहा है एक्स की वैल्यू बताइए। मैं कहा ठीक है यार, सिंपल सा अपने पास फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये है और ये है, तो क्या करते हैं अपने को फॉर्मूला लगना है tan a प्लस कितना x/3 अपॉन में कितना 1 माइनस कितना 1/2 x बाई कितना 3 इज इक्वल टू कितना π/4। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो मेरे को लगता है इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको, अरे कहां चला गया यार, इस फॉर्मूले के साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू आप निकालिएगा 1 आएगी। नाउ अगला क्वेश्चन मूव करते हैं, मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं, सेम ये सारे ही क्वेश्चन किसमें है, हिंदी में दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे ही यहाँ ये सारे क्वेश्चन किसमें थे, इंग्लिश में थे। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, इसी का हिंदी अनुवाद दिया गया है। सो इंग्लिश इस वजह से करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जनता जो है वो इंग्लिश में ही देखना पसंद करती है। नाउ अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 3 sin इनवर्स x प्लस कितना cos इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी है, पाई है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की क्या वैल्यू है। मैं कहा अगर x की अपने को वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब है हम एक काम करते हैं, 3 sin इनवर्स x को जरा सा तोड़ लेते हैं। तोड़ेंगे कैसे, अपने को जो आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी क्या पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना π/2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस कितना साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना पाई, ठीक है। एक काम करो, इसको तो चीख चिल्ला के जान रहे हो ना कि कितनी होती है वैल्यू, तुम ही रो रो के कहते थे कितना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू प्लस कितना π/2 इज इक्वल टू कितना पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे पाई माइनस कितना लिख देते हैं π/2। अगेन यहाँ से अगर आप देखोगे तो हम लोग कहें और बड़े प्यार से लिख सकते हैं कितना π/4। बोलो भाई सॉल्व वॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो ये π/4, तो यहाँ से देखोगे तो x इज इक्वल टू, यहाँ से इसको इनवर्स को इधर लिखोगे तो साइन π/4, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/√2। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट, ये क्वेश्चन में देखो, देखने में ऐसा लग रहा है बहुत भयंकर है, रुलावा है, रुला देगा, बट थोड़ा सा इसको प्यार भरी नजरों से देखेंगे, अगर आप इसे प्यार भरी नजरों से देखेंगे तो, हाँ इसको जरा प्यार भरी नजरों से आप देखिए तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इतना इजी है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। क्या था इसमें, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, tan अल्फा प्लस कितना tan बीटा लिखा हुआ था, 1 माइनस कितना tan अल्फा tan बीटा। बोलो भाई
अगर यहाँ से देखोगे तो क्या लिख सकते हो, टेन अल्फा। अरे सर बताओ ही मत, अब तो हमको सब पता है। अरे बोलो पता है कि नहीं पता है, अरे बोलो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टेन अल्फा प्लस कितना बीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू बन गई ना, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, पाई बाई 4 लिख दूं क्या, अरे हाँ सर हाँ, वैल्यू कितना, पाई बाई 4। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू मच इंटरेस्टिंग, इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको देखने में तो मजा आया होगा, और क्वेश्चन जब आप किए होगे तभी आपको पता लगा होगा कि हाँ, जो जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में भी लग रहा है कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिसका सॉल्व हो गया बहुत बेस्ट है। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो आप सबसे पहले कोशिश ये करेंगे कोई फॉर्मूला सेटलमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। आप देखोगे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ये 10 वैन क्या पूछ रहा है, बट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, इन द एक्सपेंशन ऑफ द फैक्टर्स, इस फैक्टर्स के एक्सपेंशन में है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कितना टेन थीटा 9 थीटा। द ब्यूटी देखिएगा इस क्वेश्चन का। और यहां पे देखिए प्लस कितना टेन थीटा और 1 प्लस कितना टेन 9 थीटा, है ना भाई। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। मैं कहा ठीक है, अगर इसी को तो एक्सपेंड कर रहा हूं ना, इससे ज्यादा तो मैं कर ही क्या सकता हूं, अपने पास कुछ है ही नहीं। तो मैं कहा इसको अगर एक्सपेंड करूंगा तो इसकी वैल्यू अपने पास बनेगी कितना, 1 प्लस टेन 9 थीटा। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे और बहुत सारे लोग निकल भी गए होंगे, तो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ देम। नाउ दिस इज इक्वल्स टू प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू बन जाएगी प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, और इसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना बन जाएगा टेन 9 थीटा, है ना। और इज इक्वल्स टू कितना लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोशिश करना सही से दिख रहा हो, रेड कलर इसी वजह से यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसे जरा देखो, इज इक्वल्स टू यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कितना टेन 9 थीटा प्लस कितना टेन थीटा, और इस टेन थीटा को यहाँ पे अगर हम लोग कर लें, ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखते हैं इसे, तो प्लस एक्सपेंशन टेन थीटा टेन 9 थीटा इज इक्वल टू कितना 2। अगेन अब मेरे पास कोई चारा दिख नहीं रहा है, चारा मीन्स क्या, अब मैं कोशिश करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं टेन 9 थीटा, ओके, और यहाँ पे प्लस कितना लिख देता हूं टेन थीटा, और ये थोड़ा सा फैक्टर अलग किस्म का है, और यहाँ पे देखो 1 है तो इसको मैं इधर ले जाना चाहता हूँ, यानी 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, माइनस कितना लिख देता हूँ टेन थीटा, और ये क्या बन जाएगा टेन 9 थीटा। नाउ ब्यूटी देखिएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा टेन थीटा प्लस कितना टेन 9 थीटा अपॉन में, यहाँ देखिए जरा टेन थीटा इंटू कितना टेन 9 थीटा इज इक्वल्स टू द वैल्यू इज 1। अगेन व्हाट, आई एम जस्ट सेइंग दैट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्यूटी इज व्हाट, हियर द फॉर्मूला इटसेल्फ रीअरेंज, अपने आप को ही क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दैट इज tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So this will become, that is tan theta, tan theta is equals to how much, 1. So this is the value which is asking in the question. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच 1. सो द ब्यूटी थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से इसको गढ़ा गया था, इस वजह से इतना एक्सप्लेन किया आपको। नाउ अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10. 10 इज वेयर, कहाँ है भैया 10, कहाँ हो, यहाँ एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन जरा देखो, फिर ये पता नहीं कहाँ से आ गया, रुक जाओ जरा इसको सही कर लें हम। हाँ चलो,
तो हम लोग पहुंचते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पूछा गया था आपसे। सिंपल सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको ये पता है कि नहीं पता। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ए ऑल स्कूल टू कॉलेज, यही बस पूछना ही चाहते हैं। हाँ सर, हाँ भाई हाँ, यही जानना ही चाहते हैं क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। हाँ सिंपल सा, यहाँ देखो क्या लिखा है साइन 0 और यहाँ पे लास्ट में देखो क्या लिखा है साइन 360। इसका मतलब है इन दोनों की वैल्यू तो 0 होगी। हाँ अच्छा, साइन 10 तो इसका मतलब इससे पहले जो पढ़ा होगा, मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूँ 350। अगर मैं कहूँ 350 साइन 350, भाई ये मत समझना कि 350 लिख दिया, साइन 350। तो मेरे को एक बात बताओ, साइन 350 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं कहूँ ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पहले वाले से कैंसिल, साइन 30 वाला सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में आपके पास ये और ये वाला टर्म बचेगा और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। सो वैल्यू इज 0। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, देखो भैया सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है। सेट थ्योरी क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझो। बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, सरल सा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन पेपर ऐसा था, अगर आपका प्रैक्टिस लेवल अच्छा रहा होगा, आपको एनसीईआरटी आपने अच्छे से किया होगा, तो आप कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आप बस उतने क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन हल्के लगे होंगे। हाँ प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए था। यानी कंसीडर ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। सेट क्या दिखा है, ये लिखा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट ऑफ 4, यानी 4 ऑफ द 4 का ये क्या पूछ रहे हैं, सुपर सेट पूछ रहे हैं। मैं कहा ठीक है, एक काम करते हैं, सुपर सेट आपको 4 का बनाना है, यानी 4 हर सेट में आना चाहिए। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, 2 टू द पावर 1 2 3 4। अच्छा अब ऐसा कह रहा है 4 सब में आना चाहिए, 4 आ जाए सब में, ठीक है भाई। तो इसमें तो वो भी सेट होंगे जिसमें 4 नहीं आता होगा। तो एक काम करते हैं, 4 कितनों में नहीं आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 4 को हटा दो यहाँ से, तो कितने बचे, 3 बचे। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितने हैं, तो 2 की पावर 3 ऐसे सबसेट और बन सकते हैं। तो मैं कहा इसमें तो 4 कंसीडर है भी और नहीं भी है, तो कितने कंसीडर हैं 4। तो एक काम करो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 कर दो, तो आपको पता चलेगा कितना बना होगा। 2 टू द पावर ये बन गया, 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी लिख दिया जाए 16, और इसको कितना लिख दिया जाए 8। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 8। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, ये भी सेट थ्योरी से आया हुआ है। सेट थ्योरी क्या कह रहा है भैया, देखो जरा, कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट इन विथ रिस्पेक्ट टू द टू नॉन इम्पटी सेट। यानी 2 नॉन इम्पटी सेट है, कौन है, ए और बी। ए और बी ऐसे सेट है भाई जो नॉन इम्पटी है, यानी ए में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है और किस में है, बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक है, ये ए बना लेते हैं और ये क्या बना लेते हैं, बी बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और कह रहा है, ऐसा यूनियन की कोई बात नहीं कहा है। चलिए आइए जरा सा और देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं ए नॉन इम्पटी है, इसके पास भी कुछ है, अभी मान लेते बाहर है ये, और बी भी है क्या है, बाहर है। तो कह रहा है दोनों नॉन इम्पटी माने कुछ ना कुछ सेट दोनों रखे हुए हैं। कह रहा है x बिलोंग्स टू, x कुछ ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में लाई कर रहा है। जरा सा हम इसको फोटो बना के देखते हैं और एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इस पूरे का एरिया आओ जरा, एरिया अगर हम लोग देखें तो ये पूरा ही तो एरिया होगा अपना, पूरा ही एरिया होगा ना भाई। तो अगर कह रहा है कोई एक एलिमेंट है इसमें, कौन सा एलिमेंट मान लेते हैं, इसका कोई एक एलिमेंट उठा लेते हैं, x बिलोंग्स टू कितना ए। अगर भैया ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, कह रहा है किसमें, ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो क्या ए में नहीं करेगा। अगर ए यूनियन बी में कर रहा है तो किस में कर सकता है, ए में भी कर सकता है, और किस में कर सकता है। यहाँ पे वर्ड को समझिए, या तो ए में कर रहा होगा या तो किस में कर रहा होगा, बी में कर रहा होगा भाई, किसी ना किसी में तो होगा। तो जाहिर सी बात है ये बात क्या है, सही है। दूसरा ये कह रहा है x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। जरा से यहां देखो, और a इंटरसेक्शन b की अगर हम लोग बात करें, a इंटरसेक्शन b, सो आपको भली भांति एक बात पता होगी a इंटरसेक्शन b होता क्या है। सो a इंटरसेक्शन b की अगर हम लोग बात करें तो मैं कहा ये वाला एरिया अपने पास क्या होता है, a इंटरसेक्शन b होता है। a इंटरसेक्शन b में अगर कोई सेट बिलोंग करता है तो कह रहा है वो x की वैल्यू क्या हो सकती है, a में भी हो सकती है और b में भी होगी। माने और नहीं लगा है, अभी क्या लगा हुआ है, एंड लगा है। ये इस भावना को समझो। भावना मतलब
मैं जो कह रहा हूं उसको समझो। ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए में भी होगा, यहां पे देखिए क्या लिखा है और लिखा है, यहां पे क्या लिखा है एंड लिखा है, यानी ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो इसका मतलब है ये वाली बात भी क्या हो रही है, सही हो रही है। यानी अगर x a इंटरसेक्शन b से है तो वो a में भी होगा, अच्छा सॉरी बिलोंग नहीं कर रहा है ना, बिलोंग नहीं कर रहा है, वेट 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 ध्यान एक मिनट जरा देखिएगा देखिएगा, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना जरा, ये x इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है भाई, यानी इस पूरे एरिया से बिलोंग नहीं करता है। मैं बिलोंग के लिए बता दिया हूं, ध्यान रहे। ये क्या कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी से। अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो कह रहा है ए में भी बिलोंग नहीं करेगा और बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। सही है, सही है। अगर इसमें नहीं कर रहा है तो किसी से भी बिलोंग नहीं करेगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहे हैं, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा है। x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका मतलब वो a से भी बिलोंग नहीं करेगा क्या, नहीं भाई। यहां देखो, अगर ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो a से बिलोंग ना करे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। एक बार मैं फिर से क्लियरिटी दे देता हूं। मैं कहा कि ये वाला पार्ट अपने पास क्या है, a इंटरसेक्शन कितना है, b है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका मतलब है वो क्या होगा, हो सकता है ये कहां आ रहा हो, यहां पे आ रहा हो, और हो सकता है ये कहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए। सो ये वाली बात नहीं है। सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। थोड़ा सा वो आप एक बार इसको और देखिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये इसी का हिंदी माध्यम था। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ और है, 9 और 12, और ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 का हिंदी देख, इंग्लिश देख लेते हैं। 18 आ गया। चलिए आते हैं 13 का इंग्लिश, अगर हमें मिल गया तो बेस्ट है, नहीं मिला तो आइए चलिए हिंदी में ही देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं दो अरिक्त समुच्चय ए और बी के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है ए यूनियन बी, दो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है क्या, यदि ये तब हो सकता है, इसके आगे ये कंडीशन भी दे रहे हैं। कंडीशन क्या कह रहे हैं, ये तब हो सकता है जब क्या हो जाए, a बराबर b हो जाए। हाँ जाहिर सी बात है। देखो जरा, अगर मैं कहूं ये a है और इसी के ऊपर क्या है, b है, तो इसका a यूनियन b करोगे और यही वैल्यू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b के बराबर हो जाएगा, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगला जो स्टेटमेंट है अपने पास वो क्या कह रहा है, जरा इसे देख लो। सो ये अगला स्टेटमेंट कह रहा है, क्या कहता है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है ए डेल्टा बी, इट मींस व्हाट, डेल्टा माने क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मींस व्हाट, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट द a माइनस बी, और इसका आप क्या करते थे, यूनियन करते थे कितना, b माइनस a के साथ। ठीक है, अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस देखोगे तो इसकी वैल्यू कह रहा है 5 है, यदि केवल क्या हो जाए, a बराबर कितना हो जाए, b हो जाए। अगर a बराबर b हो जाएगा तो ये 5 कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। a बराबर b हो जाए, तो मैं कहा a बराबर b हो जाए, तो a में से b घटाओगे तब पर भी आपके पास वैल्यू कितनी होगी, 0, और b में से a घटाओगे तब पर भी वैल्यू कितनी होगी, 0, और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस यूनियन लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 5 हो जाना चाहिए। सो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ both the statement is correct, so option number C is the correct statement. Now moving to the next question. Question कह रहा है कि ये बताना है कि ये समतुल्य है, सम्मति है या सकारात्मक है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, रिफ्लेक्सिव वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे इस स्टेटमेंट को, तो हम लोग बात कर रहे थे इस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ देखिए
यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे थे, इसकी बात करें, समतुल्य माने क्या, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव मीन्स क्या, अगर आप x को y से रिप्लेस कर दीजिए, x को अगर आप y से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 5 और y की जगह पे x रख दो तो x प्लस कितना 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 0, सो दिस विल इक्वल्स टू माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है 4x स्क्वायर। तो हाँ, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो माने क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो रहा होगा। और ये देखिए, ये बोल रहे हैं इन्वर्टिबल है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो एक वैल्यू ले लेते हैं 1,3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 रख देते हैं तो 1 बन गया माइनस 5 इंटू 1 इंटू 3 रख लीजिए यहाँ पे, और सिंपल हम लोग हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, जज करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ y की वैल्यू कितना 9 4 36 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू आ रही है, अभी हम लोग ज्यादा इस पे वो नहीं करना चाहते हैं। तो ये कितनी बन गई, माइनस का 4 प्लस कितना 36 माइनस यानी प्लस का कितना बन जाएगा 32, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि अगर इसको इन्वर्टिबल होना है तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 3, कितना 1 होना पड़ेगा, 3,1 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है भाई, अगर इसे ऐसा होना पड़ेगा तो इसकी जगह आप वैल्यू रखिए फिर से 3, यहाँ पे 9 बन जाएगा, माइनस 9 माइनस यहाँ पे रख दीजिए 5 इंटू 3 इंटू 1 और प्लस y 4 इंटू वाई स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 1 है तो 4 रख दीजिए, 5 4 जा 20। आप देखोगे ये वैल्यू जब भी पुट करोगे, अलग वैल्यू पुट करोगे, x की जगह y, y की जगह वो, x की जगह y और y की जगह x, तो ये इन्वर्टिबल शो नहीं करेगा। सो आप देखोगे अगर कोई वैल्यू ऐसा है माने रिफ्लेक्सिव है, अगर हम लोग कहते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू x, तो y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू a, ऐसा होता है, तो ये वाली बात क्या होगी, संक्रामक आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड अच्छा, ये कह रहा है इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो ये भी आपका बिलोंग नहीं करेगा, संक्रामक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो हम लोग कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, केवल 1 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी समुच्चय A पर किसी संबंध R के लिए निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है, ठीक है, स्वतुल्य है। इसका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसका ऑप्शन कहाँ दिया है, हाँ इसका इंग्लिश, एक बार इस क्वेश्चन को जरा इंग्लिश में देखेंगे, अभी मिलता है तो इसे देखते हैं। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17 आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए, अभी इसका इंग्लिश मिलता है, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी दे रखी है, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 6 है। सिंपल है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था, यानी इसका मतलब है इस पूरे रो से अगर आप देखोगे तो क्या कह सकते हो, ए को बाहर निकाल सकते हो, इस कॉलम से, सॉरी इस पूरे कॉलम से अगर आप देखोगे तो किसको बाहर निकाल सकते हो, बी को, और इस पूरे कॉलम से अगर आप देखोगे तो सी को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। नाउ द रिमेनिंग वैल्यू इज a इंटू ए स्क्वायर, 1 इंटू बी स्क्वायर, 1 इंटू सी इंटू कितना सी स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा और मेरे को लगता है a माइनस बी अगर आप करेंगे तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये a माइनस बी बन जाएगा, ये यहाँ से फिर बन जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसको पूरा सॉल्व करोगे a b c, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू, फिर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर आप करोगे तो क्या बन जाएगा a माइनस बी, और ये पूरी वैल्यू करके सॉल्व करके देखोगे तो ये बनेगा b माइनस सी और c माइनस a, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपको कितना दे रखा है 6। सो दिस वन इज इजी क्वेश्चन, दैट इज वैल्यू इज 12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। नाउ 18वां क्वेश्चन 18th आइए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द डिटर्मिनेंट वैनिश मींस जीरो हो जाना, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इनमें से किस कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए। चलिए ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे
तो मैं कह रहा हूं, एक मिनट, हाँ चलिए। इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें, वैनिश मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो a प्लस बी प्लस सी, अगर आप यहां से तीनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सा आपको प्रॉपर्टी दिख रही होगी, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे जब आप जोड़ोगे तो सभी में से कॉमन निकाल सकते हो और 1 1 1 ऐसे बन जाएगा आपके पास बी सी ए बी। और यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, इसकी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये कंडीशन आप रखोगे, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे बनेगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, समय की कमी होने की वजह से इसको ज्यादा एक्सपेंशन कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0, और इसको आप सॉल्व करना, हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, b माइनस ए, इसमें से इसको घटा दो, किसी में से किसको भी घटा देना, आपकी मर्जी है जो, c माइनस ए, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, c माइनस बी, और इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस बी, और नीचे 1a और b। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपको जो बनेगी, इसकी वैल्यू अगर आप 0 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग कहते हैं भैया देखो ऐसा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, यानी कैसा क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन अपने पास ऐसा मिलेगा ए बी सी बी, यानी फिर साइक्लिक चल रहा है, बी सी ए, फिर साइक्लिक चल रहा है सी बी ए, तो हम लोग कहते हैं ये वाली बात क्या हो जाती है, सही हो जाती है। और तीसरी बात, आप इसको एक्सपेंड जब भी करोगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेंशन में आपको निकल के मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे ही आप 0 0 रख के एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, मिलती हुई नजर आएगी। ये हमारा हुआ ऑप्शन है 1 2 and 3 is correct option. Now moving to the next question. Question is, consider the following statement following with respect to the matrix. Matrix के respect में इनमें से कौन सी बात आपकी क्या है, सही है। बात की अगर हम लोग बात करें, बात की बात ऐसी है कि ऐसा करते हैं, इसका अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर अपने पास कितना बन जाएगा, 1 क्रॉस कितना 2 का, और इसका भी ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 2 का, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस कितना 1 का, 2 रो 1 कॉलम है। तो सिंपल सी एक बात ये कह रहे हैं भाई साहब, कितना कह रहे हैं, सी इंटू ए कर दीजिए। तो सी की वैल्यू देखो ये है, तो सी का अपने पास मैट्रिक्स कितना है भाई लोग, m और माइनस का n, 2 इंटू कितना है 1 है, और a की वैल्यू कितनी है भाई, m और n है। तो ऐसा इसका करें कितना m n, 1 क्रॉस कितना 2। मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल था ऑफ गेटिंग द ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2। नाउ इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज, सो द ऑर्डर बिकम 2 क्रॉस 2। नाउ वी कैन से दैट दिस विल इक्वल्स टू m स्क्वायर, अगेन the first row and the first column, again the first row and the second column is it m into कितना n, again the second row first column, that is my m minus n m माइनस, और माइनस कितना हो जाएगा n स्क्वायर। सो दिस विल, आपकी वैल्यू इतनी आ गई। नाउ इसका cb निकालते हैं, cb की वैल्यू कितनी है भाई, cb की वैल्यू है m माइनस का कितना m, द ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1, और b की वैल्यू कितनी है माइनस n माइनस कितना m, ऑफ ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस कितना बन गया 2। अगेन द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल एंड द वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2 क्रॉस 2। सो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप तुरंत ही देखोगे कितना बन जाएगा m इंटू एन। तो क्या फायदा है, यहाँ m स्क्वायर है n स्क्वायर है, ज्यादा करने से कोई फायदा है, अरे नहीं भैया। अगला देखो जरा, अगला क्या कह रहे हैं ये, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है अपने पास, पहला स्टेटमेंट हम लोग क्या करते हैं, गलत लगाते हैं, ठीक है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है AC बराबर कितना है BC के, AC बराबर है BC के, क्या जरा देखो A का मल्टीप्लाई फर्स्ट से करोगे तो कितना बन जाएगा भैया, A का ही एलिमेंट बनेगा, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस कितना 2, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 1, तो एलिमेंट ये और ये तो गायब हो जाएगा, बनेगा कितना, एक ही एलिमेंट आएगा किसके अंदर, A और C के अंदर, और वो कितना बन जाएगा m स्क्वायर, और माइनस का कितना nm, है ना भाई, ये बन गया 1 क्रॉस कितना 1 का। अगेन ये कह रहे हैं BC का भी मल्टीप्लाई कर दो, चलो तुम कह रहे हो तो हम मान ही लेते हैं, वरना हम मानते नहीं। मान क्या लेते हैं कि इसकी वैल्यू को, यानी इसकी वैल्यू को क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं BC का B इंटू C कर दीजिए। तो इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस कितना है भाई लोग 1 क्रॉस 2, यानी 1 रो 2 कॉलम और ये कितना है भाई लोग 1 क्रॉस कितना सॉरी 2 क्रॉस कितना 1। तो अगेन फिर से एक ही एलिमेंट बनना है अपने पास, तो ये देखोगे तो कितना बन जाएगा, इसका गुना करोगे तो इसका गुना करोगे तो आप n m
एन एम, और इसका करोगे तो कितना, एम स्क्वायर। तो एम स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है क्या? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा वैल्यू नेगेटिव सा मिल रहा है। तो ऐसा करते हैं, ए सी का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, एम स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो एन एम बन जाएगा, है ना भाई? यही एक एलिमेंट बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास कितना, ए सी। और आ जाओ बी सी का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का एन एम और माइनस प्लस एम स्क्वायर। तो वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है तुम्हें कि वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो भाई इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन एम, है ना? तो ये स्टेटमेंट तो गलत था, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। और बड़े प्यार से आप जानते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, मैट्रिक्स फॉलो करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू इफ सी ए एग्जिस्ट। अगर सी ए एग्जिस्ट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। सी ए, चलिए देख लेते हैं सी ए की वैल्यू कितनी है, सी इंटू ए अगर आप करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एम स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। सो ऑप्शन इज सी, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नाउ moving to the next question is save first and delete some please, scroll नहीं हो रहा, हाँ save first, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो नीचे भी तो नहीं आ रहा, हाँ अभी ठीक है। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या था, सही था। आगे बढ़ते हैं 18, 19, क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कह रहा है एक मैट्रिक्स है आपके पास ऐसा कुछ, ठीक है, तो कह रहे हैं ए इंटू एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू बताइए। ओके, तो जरा सा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखेंगे तब और मजेदार आ जाएगा। तो ऐसा है, ऑप्शन आपके पास इनमें से है, यानी ऑप्शन है ये। अब मेरे को एक बात बताओ, जब भी मैं मैट्रिक्स पढ़ाता हूं तो एक बात कहता हूं कि भैया देखो मैट्रिक्स से कुछ नहीं आएगा, अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, प्रॉपर्टी आना चाहिए, आप क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपसे बस ये जानना चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, ये कह रहे हैं बताओ तुमको प्रॉपर्टी आती है कि नहीं आती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, डिट ऑफ ए इंटू कितना, आई, डिट ऑफ ए इंटू कितना, आई। अब आइए जरा कोई ऑप्शन जरा देखिए क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन में भी तुमसे कुछ लिख के दे रहे हैं, ऑप्शन में भी तुमसे कुछ लिख के दे रहे हैं, कितना, यहां देखो माइनस का आई, आई 2i नल मैट्रिक्स। तो एक बात बताओ भाई, ये हो सकता है क्या, क्या ये पॉसिबल हो सकता है क्या, अगर डिट ऑफ ए इंटू कितना आई है, डिट ऑफ ए, जबकि आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कहने का मतलब ये था कि इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि क्या क्या तुम्हें डिटर्मिनेंट आता है कि नहीं आता है, बोलो क्या तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालने आता है कि नहीं आता है।
अब सिंपली यहां से अगर आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल लेंगे तो आई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 1। यानी आपको निकालना क्या था, डिट ऑफ ए इंटू कितना आई। अगर डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट कर लिए होंगे इसका तो इजिली आप क्या कहेंगे, इसकी डिट की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। और इसकी वैल्यू आप ऑप्शन में कौन सा लगाए, अरे सॉरी, इसकी वैल्यू आपने ऑप्शन में लगाया होगा कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी 2 आई, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 आइए, फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के किस वैल्यू के लिए इज द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। बस तुमसे ये जानना चाहता है, तुमसे क्या जानना चाहते हैं ये, तुमसे ये जानना चाहते हैं कि मेरे को ये बताओ तुम्हें सिंगुलरिटी के बारे में कोई आइडिया है कि नहीं है। तुमसे क्या जानना चाहते हैं, तुम्हें सिंगुलरिटी के बारे में कोई आइडिया है कि नहीं है। और तुम्हें भली भांति पता था डिट ऑफ ए, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी इसका मतलब है सर इसके डिटर्मिनेंट को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तब पर भी मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या। अरे उतना करने की जरूरत नहीं थी रे बेटा। क्या करना था आपको, करना ये था यहां पे देखो तुमसे कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, बताने को फॉर्मूला बता दूं, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -2 कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला आपको बड़े प्यार से पता है कितना, cos 2 थीटा। तो क्या इसकी जगह मैं लिख दूं, क्या इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं, cos 2 थीटा। बोलो बोलो भाई भाई भाई, क्या लिखे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे लिख देते हैं cos 2 थीटा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और फिर से यहाँ पे लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा, 1 को लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, प्लस हटाओगे तो कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू बन जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। फिर से ये कितना बन जाएगा, cos 2 थीटा। तो इस पूरे को हटा के फिर से क्या लिख दूं, cos 2 थीटा। अरे हाँ सर, अगर ये पॉसिबल था हीरो लोग, तो मैं कह सकता हूं, क्या क्या कह सकता हूं भाई, नाउ वी कैन से दैट at place of this much we can rewrite this equation as cos 2 theta and at place of this one is cos 2 theta. now easily आप देखोगे इसमें से, अरे यहां देखो जरा, अगर इसकी जगह पे अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स को लिखूं तो मैं कहूंगा भाई कैसे, ऐसे मैं कहता हूं, इस पूरे से आप क्या लिखो, 2 cos 2 थीटा, और यहां से कितना 2 cos 2 थीटा और 6, और यहाँ पे क्या लिखो cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या लिख दो भाई cos 2 थीटा, और यहाँ पे 3 लिख दो, और यहाँ पे लिखो k, यहाँ पे लिखो 2k, यहाँ पे क्या लिखो 1, है ना। अब यहाँ देखो बड़े प्यार से यहाँ से 2 बाहर निकाल लो, जब 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे सिंपली आपके पास क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा। यहाँ से 2 बाहर निकाला और यहाँ से 2 बाहर निकाला, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ देखो, और यहाँ से भी जब 2 बाहर निकालोगे तो कितना बन जाएगा 3। जब भी कोई 2 रो या 2 कॉलम सिमिलर हो जाता है, सेम हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो कह रहा है k के किस वैल्यू के लिए, k के किस वैल्यू, अरे k की वैल्यू रखो ना यार, तुम्हें जो मन करे वो रखो, कॉम्प्लेक्स रख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो k की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, नॉट ओनली रियल, अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देता तब पर भी मैं इसको लगाता। यानी ये क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू आप रख दीजिए तो भी ये क्या होगा, इसको क्या होना होगा, 0 होना ही होना होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। इस सेटलमेंट करके दिया गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज, कह रहा है A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ये वैल्यू है। अब तुम्हें देखो छलना चाह रहा है तुमसे, छल क्या रहा है, जरा इसे ध्यान से समझो। छल क्या रहा है, कह रहा है डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं तुमसे, बस देखो क्या बातें कर रहे हैं, A है और ये क्या कह रहे हैं, B है। B एक वैल्यू दे दिए ताकि तुम्हारे माइंड पे प्रेशर जाए और एग्जाम में तुम थोड़ा सा घबरा जाओ, लेकिन तुम कहाँ घबराने वाले। कहने का मतलब है A है और ये क्या रहे हैं B है, A डॉट B।
तो क्या यार तुम सिंपल सा ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ कितना ए, अरे बी की जगह पे क्या रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये फिर से क्या बोल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू कितना, ये होता नहीं है क्या भाई, सही तो होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिट ऑफ ए इंटू कितना आई, अभी तो कह रहे थे इसकी वैल्यू कितना, डिट ऑफ ए इंटू कितना आई, अरे सही है हीरो, सही है ना। कह रहा है ए डॉट बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्केलर है, ए डॉट बी कैन नॉट बी नल मैट्रिक्स, हाँ कैन बी ए नल मैट्रिक्स। अच्छा अगर नल मैट्रिक्स है, कैसे नल मैट्रिक्स हो सकता है, अगर डिट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो डिट ऑफ ए की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो नल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट सेशन में जहां पे और भी जितने भी क्वेश्चन है वहां पे डिस्कस करेंगे। बार नहीं सेलेक्ट हुए, अगली बार सेलेक्ट होंगे, कहीं ना होगा तो सिलेक्शन अगली बार जरूर होगा। और जो सेलेक्ट हो रहे हैं आपकी बार, बेस्ट विशेस एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।